नमस्कार। समय समय एक पहिए की तरह है जो सतत बिना रुके घूमता ही जाता है। जिसने इसकी चाल के साथ कदम मिलाना सीख लिया, समझो उसने जीवन का गूढ़ रहस्य जान लिया। इसलिए समय का सदुपयोग ही करना चाहिए और समय का सदुपयोग करना सफलता का एकमात्र मंत्र है। और समय पर कर्म करना ही सच्ची आराधना है। जी हां, समय एक अनमोल संपत्ति है जो होती तो सबके पास है, लेकिन इसका सही मोल कुछ ही लोग समझ पाते हैं। और एक बार यह संपत्ति खर्च हो गई तो फिर आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप इसे वापस नहीं पा सकते। समय वापस पा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक बार गया गया। इसलिए इसे पूरी समझदारी से सही कामों में खर्च करना चाहिए। हमारे देश के सीवी रमन साहब ने इस बात को समझा और अपने जीवन में बहुमूल्य समय को रमन प्रभाव को खोजने में लगाया। और आज हमारे देश को इतनी बड़ी उपलब्धि देकर न सिर्फ हमारे देश को बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप को साइंस के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिलाने जैसा बड़ा काम कर गए। रमन साहब जैसे कुछ महान व्यक्ति होते हैं जो इस बात को जानते हैं कि समय उस सांझ की तरह है जो कभी लौट कर नहीं आती। अब आप कहेंगे कि शाम तो हर रोज आती है। जी हां, बिल्कुल आती है, लेकिन ये नई शाम होती है हर रोज, जो समय ने सिर्फ आज के लिए हमको दी है। आज की शाम आज के लिए, कल की शाम कल के लिए। ये भी एक बार चली गई तो हम कितनी ही कोशिश कर लें, ये सांझ वापस लौट कर नहीं आएगी और ये अपने साथ सब कुछ समेट कर ले जाएगी। इसलिए जो इंसान समय के महत्व को समझ जाता है वो अपनी जिंदगी का एक भी पल बेकार नहीं जाने देता और लगातार समय का सदुपयोग करते हुए देश के लिए मिसाल बन जाता है। आप सोचिए, अगर रतन टाटा जी ने अपनी जिंदगी के समय को सही रास्ते पर नहीं लगाया होता तो क्या वो आज देश और दुनिया के लिए इतना बड़ा नाम बन पाते? बिल्कुल नहीं बन पाते। गुलजार साहब अगर सोचते कि ये कविता आज नहीं कल लिख दूंगा, तो मुझे बताइए क्या वो कभी इतना बड़ा रचना संग्रह बना पाते जिसे पढ़कर आज कई सारे युवा लेखक और कलाकार उन रचनाओं से प्रेरणा ले पाते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि समय क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं। इसलिए वो अपने जीवन में काम को आज और अभी करने की मानसिकता रखते हैं और यही उनकी सफलता का राज है। मेरी कौम ने अगर अपना पूरा समय अपने परिवार, अपने बच्चों और दोस्तों के साथ रहने, घूमने फिरने में ही गुजार दिया होता तो क्या आज वो हमारे देश की इतनी बड़ी बॉक्सर बन पाती? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार इसी वर्ष अपने देश में कैसे देखो समय का सदुपयोग करते हुए नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में भारत को पिछले 121 साल में ओलंपिक के इतिहास में पहली बार भारत को गोल्ड मेडल दिलाया।
ये मीराबाई चानू, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में पहली बार भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। यही है समय के सदुपयोग का चमत्कार। सच्ची लगन के साथ समय का सही इस्तेमाल। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपके परिवार और दोस्तों को आपकी जरूरत हो तो भी आप उनकी मदद के लिए न जाएं और उनसे ये कह दें कि मेरा समय बहुत कीमती है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं और ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम सभी के जीवन में परिवार और दोस्त बहुत जरूरी हैं, लेकिन कुछ लोग दोस्तों के साथ बेकार इधर उधर घूमने को दोस्ती समझ लेते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि एक अच्छा दोस्त न तो कभी अपने कीमती समय को व्यर्थ करेगा और न ही कभी आपका समय बेकार जाने देगा। अगर वो सच में आपको अपना अच्छा दोस्त मानता है तो वो आपको समय की वैल्यू जरूर समझाएगा। आप बच्चों को भी अपने समय की कद्र करनी चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो बहुत पूरी जिंदगी पड़ी है। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि अगर सब बच्चे ऐसा सोच लेते तो हमको आज बड़ी बड़ी हस्तियां, जिनका मैंने नाम लिया और ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे सामने, वो बड़ी बड़ी हस्तियां हमें नहीं मिलती। समय की कद्र करने वाला इंसान ही इतनी बड़ी उपलब्धि पा सकता है। और आज भी जब ये इतने बड़े बन गए हैं, फिर भी ये ना तो अपना समय व्यर्थ करते हैं और ना ही दूसरों का समय व्यर्थ होने देते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके लिए उनका समय तो कोई मायने रखता ही नहीं और दूसरों का भी कीमती समय बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग किसी के भी शुभचिंतक हो सकते हैं, क्योंकि शुभचिंतक हमेशा आपका भला ही चाहता है और आपकी भलाई हमेशा समय के साथ चलने में ही है, कीमती समय को बर्बाद करने में बिल्कुल नहीं। इसी कारण से समय की तुलना रेत से की गई है। जिस तरह चाहे कोई कितनी भी ताकत लगा ले, पर रेत को अपनी मुट्ठी में रोक नहीं पाता। अगर मुट्ठी में रोकने की कोशिश करेंगे रेत को तो नीचे ही गिर जाएगी, है ना? उसी तरह समय भी किसी के हाथों में कभी नहीं ठहरता, पल पल कर निकलता ही जाता है। इसलिए हर संभव कोशिश कीजिए कि समय का एक भी कीमती क्षण बेकार न जाए। हाँ? उसे अपने ज्ञान को बढ़ाने में, अच्छे कार्य करने में, किसी की मदद करने में और सबसे बढ़कर अपना लक्ष्य पूरा करने में लगाइए पूरा समय। मुझे पूरी आशा है कि आप मेरी बात को समझकर अपने और दूसरों के समय की कद्र करना जरूर सीखेंगे और समय को केवल अच्छे कामों में ही लगाएंगे ना? यह बात। धन्यवाद।